Good morning, students. Today we are going to discuss linear equation in two variables. Question number first, find 6 different solutions of the equation x plus 2y is equal to 6. यहाँ पर ये क्वेश्चन दिया है, इस क्वेश्चन में इक्वेशन दी है x plus 2y is equal to 6. यहाँ पर आपको 6 डिफरेंट सॉल्यूशंस फाइंड करने हैं. तो यहाँ पर सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर इस इक्वेशन को फिर से लिखेंगे x plus 2y is equal to 6. उसके बाद यहाँ पर हम इसके लिए हमने यहाँ पर एक ये बनाया है x और y की वैल्यू हम यहाँ लिखेंगे x और y. ठीक है, x और y की वैल्यू लिखेंगे यहाँ पर. एक कोई भी x या y, इसमें से हम इस इक्वेशन को थोड़ा चेंज करेंगे. जैसे कि यहाँ पर अगर ये लिखा है x plus 2y is equal to 6, एक वेरिएबल को या फिर एक x या y किसी को भी एक साइड रखेंगे आप और दूसरे सारी वैल्यू जितनी भी होगी दूसरी साइड भेज देंगे. x is equal to 6 minus 2y. इससे क्या होगा, हम इसमें अब क्या करेंगे, आप y की वैल्यू कुछ भी रखिए यहाँ पर. जब आप y की वैल्यू कुछ भी रखेंगे तो आपको x की वैल्यू मिल जाएगी वहां पर. हम चाहते तो इसको ये भी लिख सकते थे, ये ना लिखकर हम इसको ये लिख सकते थे. अगर हमें y की वैल्यू y हमको LHS में रखनी है तो हम इसको लिख सकते थे 2y is equal to 6 minus x. फिर ये जो 2 मल्टीप्लाई में है ये हो जाता y equal to 6 minus x by 2. हम इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं और इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं. लेकिन सबसे आप देखिएगा जिसमें अगर मल्टीप्लाई ना हो, जैसे कि यहाँ पर क्या है y के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी साइड जाकर ये डिवाइड में हो जा रहा है. तो थोड़ा ये सॉल्व करने में आपको प्रॉब्लम ना हो, जो सबसे इजी लगे उस तरीके से सॉल्व करिए. तो देखिए यहाँ पर कोई डिनोमिनेटर नहीं है, इसको हम जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं 6 minus 2y. अब देखिए अगर आप यहाँ पर y की वैल्यू कुछ भी रखते हैं, कोई भी वैल्यू अपने से रखिए, हमें x की वैल्यू मिल जाएगी. तो हमने यहाँ पर लिख दिया x और ये हो गया y. यहाँ पर हम x की वैल्यू लिखेंगे, x जो भी आएगा यहाँ पर, और y हम जो यहाँ लेट करेंगे उसकी वैल्यू लिखेंगे. तो यहाँ पर सॉल्यूशन कितने फाइंड करने हैं, 6 सॉल्यूशन फाइंड करने हैं. तो सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए हम यहाँ पर ये हमने बना दिया. 6 सॉल्यूशन के लिए आपको 6 बॉक्सेस बनाने हैं. 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4 और ये हो गया 5 और ये 6. ये देखिए 1 2 3 4 5 6. हम यहाँ पर सॉल्यूशन लिखेंगे इसके. अब देखिए सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे, x इक्वल टू 6 minus 2y. इस इक्वेशन को हमने इस तरीके से लिख दिया. अब हम इस इक्वेशन में क्या करेंगे, जो RHS में जो y दिया है यहाँ पर कुछ भी अपने से वैल्यू ले सकते हैं, पॉजिटिव ले सकते हैं, नेगेटिव ले सकते हैं, 0 ले सकते हैं. लेकिन ये देखिए कि हमें 6 डिफरेंट सॉल्यूशन फाइंड करने हैं तो 6 अलग अलग नंबर होने चाहिए, एक नंबर बार बार रिपीट नहीं करना है. तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, अगर हम y की वैल्यू 0 रखते हैं, अगर हम y की वैल्यू 0 रखें तो हम यहाँ लिख सकते हैं इफ केस फर्स्ट है ना, हमें यहाँ पे 6 सॉल्यूशन फाइंड करने हैं तो हम केस फर्स्ट ले रहे हैं. इफ y इक्वल टू 0, अगर y 0 हो गया तो क्या होगा, देखिए अगर y 0 हो गया, इफ y इज इक्वल टू 0, तो आपको क्या करना है, इस इक्वेशन को लिखना है यहाँ पर x इक्वल टू 6 minus 2y. हमने इसको लिख दिया x इज इक्वल टू 6 minus 2y. अब क्या करना है आपको, ये जो आपने लिखा है केस फर्स्ट, इफ y इक्वल टू 0, इफ y इक्वल टू 0 जो लिखा है आपने, इसमें जो y की वैल्यू 0 है तो इस y की जगह पे 0 रख देना है आपको. जब आप 0 रखोगे यहाँ पर तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 minus 2 और y की वैल्यू हमने कितनी ली थी, 0 लिया था. अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 2 into 0 0 हो गया, 6 minus 0 6 आ गया. मतलब x की वैल्यू कितनी आई, यहाँ पर x की वैल्यू यहाँ पर आई है 6. ये देखिए x की वैल्यू 6 आ गई. अब देखिए यहाँ पर जब आपने y की वैल्यू 0 रखी है
जब आपने y की वैल्यू 0 रखी है तो x की वैल्यू कितनी आई है, 6 आई है। तो हम इसको यहाँ लिख देंगे, फर्स्ट सॉल्यूशन मिल गया हमको। फर्स्ट सॉल्यूशन क्या है, जब y की वैल्यू 0 है तो x की वैल्यू हमको 6 मिली है। अब इसी तरह हम 6 केस फाइंड करेंगे। केस 1 फाइंड कर लिया, अब हम फाइंड करेंगे केस 2। अब हम यहाँ पे फाइंड करेंगे केस 2। तो केस 2 के लिए देखिए यहाँ पर केस 2 y की वैल्यू भी हमने 0 लिया था। अब हम कुछ और लेते हैं। अब आप ले लीजिए इफ y इक्वल टू 1, इफ y इज इक्वल टू 1। तो देखिए y इक्वल टू 1 लिया है हमने। अब हम क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन आपको दिख रही है x इक्वल टू 6 माइनस 2y, इसको फिर से लिखिए यहाँ पर। तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 6 माइनस 2y। अब आप क्या करेंगे, आपने लिया है कि अगर y 1 है तो इफ y इज इक्वल टू 1, तो इस y की जगह पे अब आप क्या करेंगे, 1 को यहाँ रख देंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे 1 को। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 माइनस 2, y की वैल्यू कितनी हो गई, y की वैल्यू होगी 1। तो अब ये कितना हो गया, देखिए 2 1 जा 2, तो 6 माइनस 2 4। मतलब x की वैल्यू कितनी आई है, यहाँ पर x की वैल्यू हमें मिली है 4। देखिए x की वैल्यू 4 है, x की वैल्यू 4 कर रहे हैं। अगर यहाँ पर y इज इक्वल टू 1 है तो x की वैल्यू 4 है। ये हो गया सेकंड सॉल्यूशन, ये हो गया इसका सेकंड सॉल्यूशन। और सेकंड सॉल्यूशन क्या है, इफ y इज इक्वल टू 1। ये देखिए फर्स्ट सॉल्यूशन ये था, ये सेकंड सॉल्यूशन के लिए है, केस 2 के लिए है। तो सेकंड सॉल्यूशन हमें क्या मिला, y 1 है। देखिए y के लिए नीचे लिखेंगे आप यहाँ पर, और x के लिए ऊपर वाले बॉक्स में लिखेंगे, ठीक है। तो y अगर 1 है तो x की वैल्यू कितनी मिली है हमें, x की वैल्यू 4 मिली है। अब इसी तरह हम केस थर्ड फाइंड करेंगे। केस थर्ड फाइंड करने के लिए हम फिर से सेम ऐसे ही लिखेंगे। तो देखिए केस थर्ड के लिए ये हो जाएगा केस थर्ड। अब हम क्या करते हैं, देखिए हमने 0 भी ले लिया, 1 भी ले लिया। अब हम एक नेगेटिव नंबर ले लेते हैं। हम यहाँ ले लेते हैं इफ y इज इक्वल टू -1, इफ y इज इक्वल टू -1। अब यहाँ पे अगर y -1 है तो क्या होगा, इक्वेशन को फिर से लिखेंगे यहाँ पर। तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 6 माइनस 2y। अब इस y है जो यहाँ पर RHS में, यहाँ पे y की वैल्यू जो आपने लिखा है y इज इक्वल टू -1, इस -1 को यहाँ रखेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 माइनस 2, ब्रैकेट में y की वैल्यू -1। अब देखिए -2 इंटू -1 कितना हो गया, 2 1 जा 2, तो ये 2 आ जाएगा। लेकिन माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, मतलब 6 प्लस 2, और 6 प्लस 2 कितना होता है, 6 प्लस 2 होता है 8। तो x की वैल्यू आपको कितनी मिली, आपको x की वैल्यू यहाँ पर मिली है 8। देखिए x की वैल्यू यहाँ पर हमें मिली है 8, और ये कब मिली है, जब y की वैल्यू -1 है तो हमें x की वैल्यू मिली है 8। हमने यहाँ पर 3 सॉल्यूशन फाइंड कर लिए। अब जो आपने थर्ड सॉल्यूशन लिखा है y -1 है, जो ये y है, ये y क्या है, -1 है। तो x की वैल्यू कितनी आई है, x की वैल्यू आई है यहाँ पर 8। हमने 3 सॉल्यूशन फाइंड किए। अब हमको 3 सॉल्यूशन और फाइंड करने हैं। हम क्या करते हैं, अब एक दूसरी वैल्यू ले लेते हैं। अब हम केस यहाँ लेते हैं केस 3। अब हम यहाँ ले लेते हैं केस 3। केस 3 में हम यहाँ क्या ले लेते हैं कि अब हम वैल्यू लेंगे केस 3 इफ y इज इक्वल टू, अब हम क्या लें y को, सपोज करिए हम ले लेते हैं y को 4 ले लेते हैं हम। अगर हमने y को 4 लिया तो जो अभी इक्वेशन थी यहाँ पर, ये देखिए x इज इक्वल टू 6 माइनस 2y, इस इक्वेशन में y की वैल्यू रखेंगे तो कितनी वैल्यू आएगी, देखिए x इज इक्वल टू 6 माइनस 2y, x इज इक्वल टू 6 माइनस 2y। अब यहाँ पे y की वैल्यू रखेंगे 4, तो ये कितना हो जाएगा 6 माइनस 2, और ये हो जाएगा y की वैल्यू 4। इसको सॉल्व करेंगे, अब देखिए कितना आएगा, 6 माइनस 4 2 जा 8, 6 माइनस 8 ये हो जाएगा -2। मतलब x की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ पर x की वैल्यू आई है -2। ये देखिए अगर x की वैल्यू के -2 आई है, कब आई है, जब y की वैल्यू यहाँ पर 4 है।
y की वैल्यू 4 है यहाँ पर और x की वैल्यू कितनी आई है, -2 आई है। ये हो गया इसका केस 4। ये केस 3 नहीं, केस 4 है, इसको आप सही कर लीजिएगा। केस 3 तो हमने अभी लिखा था, ये केस 4 है, ये है केस 4। ठीक है, केस 4 में क्या मिला है, x की वैल्यू -2 मिली है। हम इसको यहाँ फिर से इस बॉक्स में लिख लेंगे कि यहाँ पर x की वैल्यू है -2, x की वैल्यू -2 आई है और ये कब आई है, जब y की वैल्यू कितनी है, जब y की वैल्यू है यहाँ पर 4। तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 4। ये हो गया 4 सॉल्यूशंस। अब हम फाइंड करेंगे 5th सॉल्यूशन, मतलब यहाँ पर 5th केस। तो हम केस 5 ले रहे हैं, यहाँ पर केस 5। केस 5 में हम y की वैल्यू ले लेते हैं इफ y इज इक्वल टू, अब आप यहाँ लिख लीजिए इफ y इज इक्वल टू, हम यहाँ पर 3 ले लेते हैं, कुछ भी ले सकते हैं आप। तो हमने यहाँ पर अगर 3 ले लीजिए तो ये हो गया इफ y इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पर जो इक्वेशन दी थी आपको x इज इक्वल टू 6 - 2y, ये इक्वेशन दी है 6 - 2y, x इज इक्वल टू 6 - 2y। इस इक्वेशन को हम यहाँ पर लिखेंगे तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 6 - 2y। x इज इक्वल टू 6 - 2y। अब हम यहाँ पर y की वैल्यू रख देंगे 3, तो ये हो जाएगा 6 - 2 और y की वैल्यू 3। अब देखिए 2 3 जा 6, 6 - 6 0, मतलब x की वैल्यू हमको मिली यहाँ पर 0। तो ये देखिए क्या हो गया, x की वैल्यू हो गई यहाँ पर 0 और ये कब हुई है, जब y की वैल्यू यहाँ पर 3 है। जब y की वैल्यू 3 है तो x की वैल्यू हो गई यहाँ पर 0। तो हम इसको यहाँ लिख लेंगे कि यहाँ पर y की वैल्यू 3 है तो x की वैल्यू यहाँ पर 0 आ गई। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट 6 केस। 6 केस में हम ले लेते हैं y की वैल्यू, हम यहाँ ले लेते हैं, ये है 6 केस, इसमें हम लिख लेंगे केस 6। केस 6 में आप लिख लीजिए इफ y इज इक्वल टू, कुछ भी वैल्यू ले लीजिए y की वैल्यू आप ले लीजिए यहाँ पर, अगर आप -2 ले लीजिए, ठीक है, -2। अभी तक हमने -2 कहीं लिया है, यहाँ पर कहीं नहीं लिया, देखिए -2 हमने नहीं लिया है ना, तो हम -2 ले रहे हैं। तो अगर हम y की वैल्यू -2 लेंगे तो आप फिर से इक्वेशन को यहाँ लिखिए, x इज इक्वल टू 6 - 2y और इस y की वैल्यू जो -2 है इसको यहाँ रख दीजिए, तो ये हो जाएगा 6 - 2 और y की वैल्यू -2। अब देखिए 2 × 2 4 होता है, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, मतलब 6 + 4 ये आ जाएगा 10। तो x की वैल्यू कितनी हो गई, x की वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी 10 और x की वैल्यू 10 कब हुई है, यहाँ पर x की वैल्यू यहाँ पर 10 हुई है जब y की वैल्यू यहाँ पर -2 है। तो हम इसको यहाँ पर फिर से बॉक्स में लिख लेंगे, y की वैल्यू यहाँ पर -2 है और यहाँ पर x की वैल्यू जो आई है वो आई है 10। तो ये तो हो गए सॉल्यूशन। ठीक है, ये हो गया इस क्वेश्चन में बोला था कि आपको सॉल्यूशन फाइंड करना है इस इक्वेशन का। तो हमने यहाँ पर 6 सॉल्यूशन फाइंड कर लिए हैं, x + 2y = 6। अब अगर ये कहा जाता कि आपको ये इक्वेशन दी है, ठीक है, ये इक्वेशन दी है और इस इक्वेशन से आपको ग्राफ ड्रॉ करना है, तो कैसे ग्राफ ड्रॉ करेंगे, देखिए अगर आप यहाँ पर मिनिमम 3 सॉल्यूशन फाइंड कर लेते हैं, इतने 3 सॉल्यूशन भी फाइंड कर ले, कितने भी कर सकते हैं, 6 भी कर सकते हैं, 10 भी कर सकते हैं, कितने भी सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। लेकिन अगर ग्राफ बनाने को बोला गया है तो अगर आप मिनिमम 3 सॉल्यूशन फाइंड करते हैं तो आपका ग्राफ जो है वो इजीली ड्रॉ हो जाएगा, इजीली बन जाएगा ग्राफ। अगर आप 3 सॉल्यूशन फाइंड करते हैं, 6 सॉल्यूशन में भी बन जाएगा, क्योंकि वहां पर कितने भी सॉल्यूशन लीजिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप 3 सॉल्यूशन फाइंड कर लेते हैं तो आपका ग्राफ इजीली बन जाएगा। ये इस क्वेश्चन में ग्राफ बनाने के लिए बोला नहीं गया है, लेकिन हम इस क्वेश्चन में इस इक्वेशन से ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन ये जो इक्वेशन दी है इसी इक्वेशन से हम यहाँ पर ग्राफ ड्रॉ करेंगे। अब देखिए ग्राफ ड्रॉ कैसे करेंगे, ये जो हमने सॉल्यूशन लिखा है ना, इस सॉल्यूशन को एक बार हम यहाँ फिर से लिख लेते हैं। हम यहाँ पर इस सॉल्यूशन को फिर से लिख लेते हैं।
यहाँ पर हमें 6 सॉल्यूशन, हम यहाँ पर मिनिमम 3 लिख लेते हैं क्योंकि 3 से ग्राफ बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। 6 से भी बन जाएगा बट 3 से भी बन सकता है। मिनिमम आप 3 सॉल्यूशन फाइंड कर लेंगे तो ग्राफ इजीली बन जाएगा। यहाँ पर हम सबसे पहले ग्राफ बनाएंगे, लेकिन हमने यहाँ जो सॉल्यूशन लिखे हैं इसके, ये हमने यहाँ पर, अब सॉल्यूशन है तो हम यहाँ पे 3 सॉल्यूशन लिखेंगे। तो ये हो गया x और ये हो गया y। इसके 3 सॉल्यूशन यहाँ लिख लेते हैं। हम यहाँ लिख लेते हैं 6 और ये हो गया 0। ये देखिए इसी को हम लिख रहे हैं 6 0 4 1 और ये 8 -1। ठीक है, 8 -1। अब हम इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे। देखिए ग्राफ ड्रॉ करने के लिए अब क्या करना है, आपको ये तो पता है कि x एक्सिस क्या होती है, y एक्सिस क्या होती है, ये तो सभी को पता है। तो देखिए x एक्सिस में जो यहाँ पर 6 4 8 और y एक्सिस के लिए 0 1 -1 दिया है, इसका मतलब ये है कि आप इतने पॉइंट तक इसको ड्रॉ कर, इतने यूनिट आप ले सकते हैं। तो यहाँ पर 8 दिया है मैक्सिमम, ठीक है, और मिनिमम तो यहाँ पर 4 है, मतलब कोई नेगेटिव या 0 नंबर नहीं है। तो आप इसको x एक्सिस पे आप +8 तक तो आपको बनाना ही बनाना है, ठीक है। और y पे देखिए 0 1 -1, तो ये तो बहुत छोटी वैल्यू दे रखी है इसमें, तो इजीली बन जाएगा। हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने यहाँ पर x एक्सिस बनाया, ये हो गया x एक्सिस, ओके, ये हो गया x एक्सिस। अब हम बनाएंगे यहाँ पे y एक्सिस, ये हो गया y एक्सिस। ये हो गया x एक्सिस, ये हो गया y एक्सिस। अब यहाँ देखिए पॉइंट कैसे लेने हैं, पॉइंट यहाँ कैसे लेने हैं, ये देखिए x एक्सिस पे आपको 8 तक लेना है, तो हम यहाँ ले लेते हैं, ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। आगे आप इसको और ले सकते हैं, चाहे 10 तक ले लीजिए, चाहे कितना भी ले लीजिए, लेकिन अभी हम 8 में हो जाएगा इसमें, तो हम इसको इतना ही रखते हैं, थोड़ा सा हमने बढ़ा दिया इसको, ठीक है। तो 8 तक हमने लिया था, इसको हम यहाँ बोल देते हैं ये 9 है, ये हो गया 9 और ये हो गया 10, ठीक है। ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। और यहाँ पर हम नेगेटिव में भी इसको ले लेते हैं, यहाँ पर ये हो गया -1, ये हो गया -2, ये हो गया -3, ये हो गया -4, ये हो गया -5। अब y एक्सिस के लिए देखिए ये हो गया, ये तो 0 है दोनों के लिए, ये 0, 0 होता है, x के लिए भी 0 और y के लिए भी 0। अब यहाँ पे जो ये आपको दिख रहा है, ये y एक्सिस, यहाँ पर ऊपर साइड पॉजिटिव नंबर होते हैं और नीचे साइड नेगेटिव नंबर होते हैं। तो ये हो जाएगा 1, ये हो गया यहाँ पे 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5, और यहाँ नीचे साइड नेगेटिव नंबर -1 -2 -3 -4। अगर आपके पास ग्राफ पेपर है तो आप ग्राफ पेपर का यूज भी कर सकते हैं, अगर आपके पास ग्राफ पेपर नहीं है तो आप अपनी कॉपी में इसको ड्रॉ कर सकते हैं। -3 और ये हो गया -4, ठीक है। ये हो गया y एक्सिस और ये हो गया x एक्सिस, ये हो गया x, ये हो गया x डैश, ये हो गया y, ये हो गया y डैश। अब देखिए कैसे यहाँ पर सॉल्यूशन जो हमने लिखी है, अब कैसे यहाँ पे कोऑर्डिनेट बताएंगे, हम कैसे बताएंगे x और y की वैल्यू यहाँ पर क्या है। तो देखिए जब x 0 है, x 6 है तो y 0 है, ठीक है। देखिए x हम कभी भी यहाँ पर कोऑर्डिनेट लिखेंगे तो उसको x, y के उस फॉर्म में लिखेंगे। x, y का मतलब है x की वैल्यू पहले आएगी, y की वैल्यू बाद में आएगी। अब देखिए ये 6 0 है, ये 4 1 है और ये 8 -1 है, ठीक है। अगर x, y के फॉर्म में लिख रहे हैं मतलब ये हो जाएगा क्या, 6 0, ये हो गया 4 1, तीसरा हो गया 8
-1, ठीक है। अब ये तीनों x, y के फॉर्म में है, x की वैल्यू पहले है, y की वैल्यू बाद में है। इस तरीके से लिखना है हमको, ठीक है। तो देखिए अब क्या करेंगे, यहाँ पर इसको हम यहाँ लिखेंगे, ये देखिए यहाँ पर कैसे लिखेंगे इसको। जब x यहाँ 6 है तो y 0 है। अब देखिए x एक्सिस पे 6 ये रहा और y पे 0 है, y पे 0 है मतलब ये, और x पे 6 है, ये x एक्सिस पे 6 है मतलब ये रहा 6, ठीक है। अब x पे 6 है लेकिन y पे 0 है तो ये यहीं पर बनेगा। ये हो गया हमारा, जी आपको ये दिख रहा है, ये कौन सा कोऑर्डिनेट हो गया, ये हो गया 6,0, ये हो जाएगा 6,0, ये वाला पॉइंट, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट है 4 और 1, मतलब 4,-1, x 4 है तो y कितना है, 1 है। अब देखिए x 4 है, 4 पॉजिटिव नंबर मतलब x, ये x एक्सिस आपको जो दिख रही है इसमें 4 ये रहा, ठीक है, ये 4 है और फिर क्या है, y कितना है, 1 है, y है 1, देखिए y है यहाँ पे 1। अगर हम इसको डॉटेड लाइन में इस तरीके से बना दें, ये y के लिए है, y एक्सिस पे 1 ये रहा, ये y के लिए 1 है, देखिए y के लिए 1 है, x के लिए 4 है, x के लिए x एक्सिस पे 4 है, तो इसको इस तरीके से ड्रॉ करिए, ठीक है। स्केल का यूज करेंगे तो एकदम स्ट्रेट बनेगा ये। तो ये हो जाएगा y के लिए 4 है और y के लिए 1 है और x के लिए 4 है। तो देखिए x के लिए 4 तो ये 4 हो गया, y के लिए 1 तो ये 1 हो गया, और ये दोनों जहां पर आपको डॉटेड लाइन बनानी है, ये दोनों लाइन जहां पर इंटरसेक्ट करेंगी वही हमारा कोऑर्डिनेट हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है तो ये हो गया कोऑर्डिनेट, ठीक है। ये कोऑर्डिनेट कौन सा हो गया, 4,-1, पॉजिटिव है, -1 नहीं है, ठीक है, पॉजिटिव है दोनों, +4 और ये +1 है, तो ये सेकंड कोऑर्डिनेट हो गया यहाँ पर। अब तीसरा देखिए, तीसरे में क्या है, तीसरे में है 8,-1, x 8 है और y -1 है। अब देखिए 8 यहाँ पर x एक्सिस पे 8 ये है और y पे क्या है, -1 ये है। आपको क्या करना है, दोनों की तरफ से लाइन ड्रॉ करेंगे, जहां इंटरसेक्ट करेंगे वही कोऑर्डिनेट हो जाएगा। तो ये हो गया y का -1 है और x का 8 है, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, डाउनवर्ड्स आपको डॉटेड लाइन ड्रॉ करनी है, ये हो गया। और y पे कितना है, y का -1 यहाँ पर है, तो यहाँ से भी डॉटेड लाइन ड्रॉ करिए। जब आप इस तरीके से डॉटेड लाइन ड्रॉ करेंगे तो देखिए ये कहाँ इंटरसेक्ट हो रहा है, ये इंटरसेक्ट यहाँ पे हो रहा है, मतलब जो ये है ये क्या है, ये है यहाँ पर 8,-1, ये हो गया 8,-1। अब देखिए अब आप क्या करेंगे, तीनों आपको मिल गए यहाँ पर कोऑर्डिनेट। अब यहाँ से आप लाइन ड्रॉ कर देंगे, ठीक है, यहाँ से आप लाइन ड्रॉ कर देंगे इस तरीके से, ऐसे करिएगा लाइन ड्रॉ कि ये क्या होंगे आपकी, ये तीनों पे मिलने चाहिए लाइन, ठीक है, तीनों पे ही क्या होना चाहिए, मिलना चाहिए। देखिए तीनों जो यहाँ पर हमने कोऑर्डिनेट लिखे, यहाँ पर लिए हैं, पॉइंट लिए हैं, यहाँ पर ये क्या है, ये मिल रहे हैं, ठीक है, ये मिल गया। तो ये क्या हो गया, ये जो लाइन आपको ब्लू कलर की दिख रही है ये क्या है, ये इक्वेशन है। कौन सी इक्वेशन है, ये जो देखिए सॉल्यूशन हमने लिखे हैं, ये सॉल्यूशन हमने कहाँ से लिखे, किस इक्वेशन के सॉल्यूशन है ये इक्वेशन जो क्वेश्चन में दिया हुआ था x + 2y = 6, ये इक्वेशन है। तो जो आपको ये दिख रहा है x + 2y = 6, तो ये लाइन जो दिख रही है ये कौन सी है, ये जो लाइन है ये है x + 2y = 6, ठीक है। इस लाइन को हमें क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन में सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए बोला था, हमने इस इक्वेशन का ग्राफ भी ड्रॉ कर दिया। तो आपको कोई भी ग्राफ भी आप इजीली ड्रॉ इसको कर सकते हैं।